गांव की गलियां इस समय किसी रणभूमि से कम नहीं है। नमस्कार, पंचायत का रण में आपका स्वागत है। पंचायत के रण में हम बात करेंगे गांव में हुए विकास की। पिछले 5 सालों में ग्राम प्रधान ने क्या काम किया, इसका जवाब चाहिए। जनता अपने ग्राम प्रधान के काम के बारे में क्या कहती है, ये भी दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं पंचायत का रण। यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रत्याशी एक बार फिर वोटरों को अपने खेमे में मिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन सपनों को लेकर ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आईं, क्या उस लक्ष्य को पूरा किया गया? मैनपुरी के रिछपुरा गांव के हालात देखकर तो यही लगते हैं कि शायद नहीं, क्योंकि 70 साल बाद भी परिवार कच्चे मकान में रहते हैं। गांव में सफाई कर्मी तो हैं, लेकिन स्वच्छता के नाम पर गंदगी का अंबार है। यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं। प्रत्याशी चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। गांव के विकास का सपना एक बार फिर गांवों के लोगों को दिखाया जा रहा है, लेकिन आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां विकास सिर्फ एक खूबसूरत सपना भर बनकर रह गया है। गांव में गंदगी का अंबार, झोपड़ी में रहने को लोग मजबूर, नहीं मिला उज्ज्वला योजना का लाभ, गरीब कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उन्होंने नाम जरूर सुना, लेकिन उनके पक्के मकान का सपना दूर दूर तक पूरा होता नजर नहीं आता। जहां एक तरफ सरकार गरीबों को या पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं सरकार द्वारा लगातार आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि जो ग्रामीण अंचलों में रहने वाले कुछ मजदूर हो लोग हैं या वास्तविकता में जो पात्र हैं जिनको आवास नहीं है, भरी सर्दी में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टीन डालकर, छप्पर डालकर रहने के लिए मजबूर हैं। यही सब जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं विकासखंड कुरावली के ग्राम रिछपुर में, और यहाँ जब हमने आवास योजना की हकीकत जानने की कोशिश की तो यहाँ की हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आई। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ पात्रों तक मिल पा रहा है या नहीं, यही सब जानने के लिए यहाँ हमारे साथ इस घर के कुछ सदस्य मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों अभी तक उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है। क्या नाम है आपका? गुड्डी। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ छप्पर डालकर रहती हैं तो आपको कभी आवास नहीं मिला? कभी नहीं। क्यों नहीं मिला? मिला ही नहीं। आपने कभी प्रधान से बात की इस बारे में कि आपको आवास क्यों नहीं मिला? कई बिनी कई सो हमें कछु मिला ही ना, प्रधान ने कछु सुना ही ना। अच्छा, ये बताइए कितने लोग रहते हैं इस घर में एक कमरे में? 8-10 रहते। 2 हमारी बाहर आ रहा तो वो है वो क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। हाँ, मंजूरी कर रहे। तो अभी सर्दी का समय है और इस छप्पर डाल के रहते हो तो कहीं ना कहीं परेशानी होती होगी आपको? और का भैया, परेशानी इतनी हो तो कछु कहे भी ना, क्या करें। सरकार की तरफ से गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन रिछपुरा में आज भी गरीब परिवार की महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। सरकार एक योजना चला रही है, उज्ज्वला योजना, गैस की योजना है ना, और आप देख रहे हैं कि यहाँ चूल्हा है और आप चूल्हे पर रोटी बनाती हैं। हाँ, चूल्हे बना था। क्या कारण है कि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल पा रहा है? जो योजनाएं सरकार चला रही है, क्यों नहीं आपको लाभ मिल रहा है? कभी प्रधान से बात नहीं की? कभी ना करी ना। क्या कह देते हैं प्रधान? क्यों नहीं आपको आपने जब आवास के लिए बात की, क्या कह दिया उन्होंने? पता ना का कह दी, इतनी करी है प्रधान के संगम, हमारे गांव के टोला पड़ोस से पूछ लियो। ये प्रधान से भी कई बार कहा, लेकिन प्रधान ने टालमटोली कर कोई भी इनको सुविधा नहीं दिलाई। सरकार, अब सोचने वाली बात यह है कि सरकार योजनाएं तो चला रही है, लेकिन वाकई में इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है।
भले ही सरकार स्वच्छता के नाम पर लाखों करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन रिचपुरा गांव के लोगों की हकीकत ये है कि उनके गांव में पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। गरीबी का दंश झेल रहे लोग गंदगी के बीच हर पल बीमारियों के साए में जीते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी जी, ये आपके गांव का खेत है और यहाँ लगातार हम देख रहे हैं कि ये पानी की निकासी नहीं हो रही है, तो किस तरीके की समस्या आपको हो रही है? ये पानी की निकासी होनी चाहिए और मतलब और खेत में पानी भरा है। नहीं तो कहीं ना कहीं ये गांव का पूरा पानी यहीं आता है? पूरे गांव में पानी आता है, कहीं निकासी है नहीं और फसल भी बर्बाद होती है कि हो नहीं पाती, फसल भी नहीं हो पाती है। ये भी खाली पड़ा है, वो भी खाली पड़ा है, वो भी खाली पड़ा है और प्रधान कोई मतलब सुनता ही नहीं है। और कई साल से, आज कम 10 साल से नहीं सफाई हुई इसकी। कभी शिकायत की प्रधान से आपने? हाँ जी, शिकायत की थी पहले। क्या हुआ, कुछ निस्तारण हुआ? इसमें कुछ निस्तारण नहीं हुआ। तो इससे फिर क्या परेशानी हो रही है आपको? हमको ये परेशानी हो रही है, हमारे 3 साल से ये खेत लगातार डरे हुए हैं। हमने इसमें मट्टी डाल के मेहरबंदी की, फिर भी पानी इतना है कि अभी भी इस मौसम में इतना है, तो बारिश के मौसम में जब तो हमारी सब फसल बर्बाद हो जाती है। तो सुना आपने, ग्रामीणों से हमने यहाँ बातचीत की, उनका कहना है कि कई बार प्रधान से शिकायत की जा चुकी है, यहाँ तक कि 12 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ये तालाब पूरी तरीके से दलदल में तब्दील है। यहाँ तक कि गांव का जितना शौच का पानी है या घरों का पानी है, सारा पानी यहीं आता है, जबकि इसकी कोई निकासी नहीं है। साथ ही इनकी कई फसल लगी हुई हैं खेतों में, वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो रही हैं। रिचपुरा गांव के हालात के बारे में जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लिस्ट आई थी उन लोगों के मकान बने हैं। साथ ही कहा कि अगर किसी भी सरकारी योजना के नाम पर किसी से पैसे वसूले जाते हैं तो उसकी शिकायत ग्रामीण अवश्य करें। आज हम पहुंचे हैं विकासखंड कुरावली में और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं पीके अग्रवाल जी, जो यहाँ के विकासखंड अधिकारी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सर किस प्रकार का यहाँ विकास हुआ है और जो आरोप हैं आखिर में उनकी क्या सच्चाई है। सर, बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच में आपका। हाँ। सर, हम जानना चाहेंगे कि ग्रामीण द्वारा ग्राम रिचपुरा में कई आरोप लगाए गए हैं कि आवास विकास योजना उनको नहीं मिली है, आवास प्राप्त नहीं है, आज भी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। सर, क्या मामला है सर? मैं इस संबंध में ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी सूची यहाँ प्राप्त हुई है वो सीधी भारत सरकार द्वारा भेजी गई है और उसमें जिस भी व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोबाइल ऐप के द्वारा अप्लाई किया गया है, जनरली उन्हीं लोगों की सूची यहाँ पर प्राप्त हुई है। और उस सूची में भी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें अगर किसी का आवास पक्का देखा गया है तो उसको ऑटोमेटिकली वहाँ से लखनऊ से काट दिया गया है। और यहाँ पे जो सूची प्राप्त हुई है उसमें 50% अनुसूचित जाति और 50% सामान्य जाति को ऊपर से जो सूची प्राप्त हुई इसमें प्रायोरिटी के आधार पर लोगों को लाभ दिया जा रहा है। जिस हिसाब से लक्ष्य मिला है उस हिसाब से उसके हिसाब से लाभ दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान सिर्फ गांव के ओहदेदार पद का आनंद ले रहे हैं, उन्हें गांव के विकास और गरीबों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं। ग्राम पंचायत चुनाव का दौर है, ऐसे में ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की बात होनी भी जरूरी है। आखिर गांव की जनता ने गांव के विकास के लिए जिसे 5 सालों के लिए चुना वो गांव की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा। गांव के विकास के नाम पर वोट लेने वाले प्रधान ने गांव की उम्मीदें पूरी की या सिर्फ पद का सुख लेने में लीन रहे। चंदौली जिले के साहबगंज ब्लॉक के बेन गांव में हमारे संवाददाता सुजीत कुमार पहुंचे और गांव के लोगों से बातचीत की। बेन गांव का कितना विकास हुआ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश और राज्य की विकास का काम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का होता है। ठीक उसी तरह गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं।
और गांव के विकास की जिम्मेदारी जनता द्वारा चुने प्रधान को सौंपी गई। यही वजह है कि ग्राम प्रधान की भूमिका गांव के विकास में सबसे अहम होती है। गांव की सड़कें, गांव में साफ सफाई और गांव के स्कूल प्रधान के कामों का हाल बताते हैं। जिस गांव में लोगों को सरकारी सुविधाओं का जितना अधिक लाभ मिलता है, वो गांव विकास की दौड़ में उतना ही आगे है। विकास की कसौटी पर शहाबगंज ब्लॉक के बेन गांव के प्रधान कितने खरे उतरे, ये गांव के लोग बताएंगे। सब नाली बढ़िया बन गया है। नाली वाले बढ़िया बन गया है। हाँ। और प्रधान आपके मतलब 5 साल के कार्यकाल में खरे उतरे हैं, अच्छा काम किए हैं। हाँ। हाँ? हाँ। अच्छा काम किए हैं, ठीक है। आप बताएं यहाँ के काम के बारे में। बड़ा काम भल बा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है। हाँ। जैसे में क्या हुआ है? जैसे में नाली बनल बा, स्कूल में कुल टाइल्स लगल है, आंगनबाड़ी में लगल है, टंकी लगल है। अरे बड़ा काम बा कितना। आपके अपेक्षाओं में उतर पाए हैं प्रधान? हाँ, बड़ा बढ़िया काम भल बा। काम बढ़िया हुआ है। हाँ। कोई ऐसा काम जो अधूरा रह चुका है? हाँ, तनी मनी रह गल अधूरा। अच्छा, अभी गेट पर जो ना पानी लगा था। गेट पर पानी लग रहा है। हाँ। आपके गांव में काम कैसा हुआ है? बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम। अभी ये जो हम लोग खड़े हैं इंटरलॉकिंग पर, और कौन बना काम किया है? प्रधान जी कराए हैं। प्रधान जी कराए हैं। तो क्या अपेक्षाएं हैं, मतलब अच्छा काम हुआ है कि क्या? बहुत बढ़िया हुआ, हम लोग को आने जाने के लिए और कीचड़ काचड़ के लिए बहुत बढ़िया काम हुआ है। गांव की गलियां, गांव के प्रधान की कमियां और खूबियां बताने के लिए काफी हैं। बेन गांव की सड़कें प्रधान का काम बता रही हैं। गांव का स्कूल जिस तरह से चमचमा रहा है, उससे तो यही लगता है कि गांव के प्रधान ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। जानते हैं बेन पंचायत के लोगों से यहाँ के विकास के बारे में। चाचा जी बताइए अपना नाम। कपिल देवपाल। और ये इसी पंचायत के रहने वाले हैं? हाँ हाँ। और यहाँ पर कौन सा काम मुख्यतः हुआ है? बहुत सा काम हुआ है। जैसे नाली बा, चक्रोड बा, सब बनबे कल बा। हमन देखली तंग न कहल। आवास वगैरह मिला है? हमें मिला है। कब मिला है? अरे हो गए कबो साल भर तो हुई बा। 2 साल। आपका आवास कंप्लीट हो चुका है? एकदम हमार हो गया है। अच्छा, आप बताएं चाचा जी, अपना परिचय बताएं। हमारा नाम हरिद्वार प्रसाद जायसवाल। यहाँ के कार्यों के बारे में बताएं, विकास कार्यों के बारे में। यहाँ का विकास बहुत अच्छा है। काम अच्छा है? बहुत अच्छा है। जैसे मुख्यतः क्या काम हुआ है यहाँ? काम तो जो है नाली है और जो है रास्ता है, चक्रोड है। अच्छा, यहाँ के ग्राम प्रधान आपके विकास कार्य में खरे उतरे हैं कि नहीं? बहुत अच्छा उतरे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा विकास किए हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था तो देखने में तो अच्छा है ही है। स्कूल विद्यालय यहाँ है, मास्टर लोग आते जाते पढ़ाते लिखाते हैं। अच्छा। यहाँ की व्यवस्था तो ठीक है इस गांव की। अभी पंचायत चुनाव का तो बिल्कुल बच गया है, इसके बारे में बताएं। आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? प्रत्याशी हम लोगों को विकास के लिए चाहिए, गांव का अच्छा विकास करे। क्या युवाओं को मौका देंगे कि या कैसा? भाई युवाओं जो अच्छा गांव का नागरिक हो, उसको जो है हम लोग चुनेंगे, उसी को जो है बनाएंगे कि आगे का विकास करे, जैसे भूतपूर्व प्रधान किए हैं। गांव का विकास सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं, कहीं साफ सफाई तक ही तो सीमित नहीं रह गए प्रधान। आखिर प्रधान के काम से गांव के लोग कितने खुश हैं, गांव के प्रधान ने काम कितना अच्छा किया, इसका जवाब तो जनता देगी। भैया बताएं यहाँ के काम के बारे में। चाचा बताएं आपके यहाँ के काम के बारे में, विकास के बारे में। विकास के बारे में सब कुछ बनल बा। जी 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 जी। आवास भी बनल बा, चक्रोड भी बनल बा, आपके खलिंजा बैठल बा, स्कूल भी बनल बा। आप लोगों के अपेक्षाओं के अनुरूप ग्राम प्रधान उतरे हैं कि नहीं? हाँ उतरे हैं खरे। अच्छा ठीक है। चाचा आप बताएं यहाँ के कार्यों के बारे में। कार्य तो इतना अधिक हुआ है ना। जी जी जी। अन्य पंचवर्षीय योजना को अच्छा नीचे कर दिया। अच्छा, मतलब दूसरे कार्यकाल की अपेक्षा इस बार काम अच्छा हुआ है, आपके कहने का मतलब। हाँ। ऐसा कोई काम जो अधूरा रह गया हो और ग्राम प्रधान जी पूरा नहीं कर पाए हो? कुछ न कुछ तो रह ही जाता है। जी जी जी। कुछ भी किया जाए जी।
ज्यादा से ज्यादा कर दिया तो भी कुछ न कुछ बाकी रह जाता है। पंचायत चुनाव का तो बिल्कुल बच चुका है। कैसा आप प्रत्याशी चाहेंगे, तो फिर कैसा प्रधान हो? अब ऐसा प्रधान जो कुछ कार्य कर रहा है वैसा चाहिए, और क्या। गांव की जनता तो प्रधान के काम से संतुष्ट नजर आ रही है। गांव का नजारा भी ग्राम प्रधान को विकास की कसौटी पर खरा बता रहा है। प्रधान जी ने 5 सालों तक जनता की कितनी सेवा की, गांव के विकास के लिए क्या क्या काम किए गए, तो प्रधान ही बताएंगे, क्योंकि 5 सालों का हिसाब तो प्रधान जी को ही देना पड़ेगा। आखिर अपने काम के बारे में प्रधान जी क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुने। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जनपद चंदौली के साहबगंज ब्लॉक के बेन गांव के ग्राम प्रधान के पास। आइए जानते हैं यहाँ के प्रमुख कार्यों के बारे में। बताइए प्रधान जी, अपना परिचय फर्स्ट दीजिए। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार जायसवाल, ग्राम प्रधान बेन। सर ये बताइए कि यहाँ के शिक्षा स्कूलों में क्या सुधार हुआ? बहुत सुधार हुआ पहले के। जैसे क्या क्या किए हैं? अरे उसमें हम इंटरलॉकिंग का काम करा दिए, उसके बाद सामुदायिक उसमें शौचालय बनवा दिए, उसके बाद टाइल्स का कार्य करा दिए, रंग पेंट का सारा काम हो गया, उसमें रिबोर का कार्य भी हो गया स्कूल में। और सड़क वगैरह के बारे में बताएं। अभी इंटरलॉकिंग का काम करवाए हैं, 2-3 जगह नाली बनवाए हैं, सामुदायिक शौचालय बन रहा है, पंचायत भवन का कार्य हुआ है। और आपके गांव में शौचालय कितने बने हैं? 450-455 के करीब बने हैं। 455 बने हैं। 455 करीब बने हैं। और यहाँ की जनता की प्रमुख मांगे क्या है, और आपने उस मांगों को पूरा किया कि नहीं किया? प्रमुख मांगे ज़्यादातर दिक्कत यहाँ गरीब लोग हैं, आवास की ज़्यादा दिक्कत है। तो आवास मिला कि नहीं मिला? मिला है करीब। इसमें अगले वर्ष में 45-46 तो मिला था, इसके बाद अब इस वर्ष में भी आ गया है, करीब 11 तो लचाया था, 11 तो मिला, 11। और उसमें कुछ अधूरे भी हैं जो आवास मतलब पूरा नहीं हुआ है। और बताएं। पहले का आवास जो था वो तो पहले का जो आधा अधूरा था वो वही रह गया है, नहीं तो जो इस बार जितना भी मिला है सरकार में उतना सब आवास पूरा हो चुका है। चलिए, और ऐसा कोई कार्य पंचायत का जो आप पूरा नहीं कर सके हो? नहीं, कार्य के लगभग तो पूरा है भाई। तो काम तो हर गाँव में वैसे ही ऐसा है कि 5 ही साल में थोड़ा हर काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी भाई चलिए, अब आगे जो भी होगा, जो भी लोग बनेंगे अपना वो जो भी बाकी रह जाए उसको पूरा होने करेगा। सरकार इतना दे ही रही है लक्ष्य, काम कोई बाकी रह नहीं जाएगा। बेन गांव के लोग प्रधान के 5 सालों के काम से संतुष्ट हैं, लेकिन अब ग्राम पंचायत के चुनाव ही बताएंगे कि ग्रामीणों को प्रधान का काम पसंद आया कि नहीं। ग्राम पंचायत के चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर गांव के लोगों को लुभाने के लिए प्रत्याशी अपना हर जोर आजमाने को तैयार है। लेकिन हम ना तो चुनाव की बात कर रहे हैं, ना ही प्रत्याशियों की। हम ग्राम प्रधान के पिछले 5 सालों के काम की बात कर रहे हैं। इस क्रम में हमारे संवाददाता भानु चंदेल पहुंचे उन्नाव जिले के मियागंज विकास खंड में स्थित ग्राम पंचायत सलेमपुर और गांव के विकास को लेकर गांव वालों से बातचीत की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक ग्राम पंचायत 6 गांव। प्रधान के सामने कई सवाल। सरकारी योजनाओं का कितना मिला लाभ? कितनों को मिला प्रधानमंत्री आवास? कितना हुआ गांव का विकास? विश्वनाथ प्रधान ने जिस तरफ सोचा, किस तरफ हमारा ज़्यादा वोटिंग था, उस तरफ काम कराया है। जनता की उम्मीदें कितनी हुई पूरी? जनता के सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा प्रधान जी। पंचायत चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। पंचायत चुनाव में जनता गांव के विकास के नाम पर प्रतिनिधियों को वोट देती हैं ताकि वो जीतकर गांव का विकास करें। गांव में सड़क, पानी की व्यवस्था दुरुस्त करें। लेकिन सवाल ये उठता है
कि क्या जिस उम्मीद के साथ जनता किसी प्रत्याशी को जिताकर उसे ग्राम प्रधान के पद पर बिठाती है वो उसे पूरा करता है। क्या गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। अपने पद के साथ 5 सालों में ग्राम पंचायत सलेमपुर के ग्राम प्रधान ने कितना न्याय किया, इसका हाल जानने हमारे संवाददाता सलेमपुर गांव पहुंचे। दादा अभी देखो, दादा आप उधर से आ रहे हो, घर कहाँ पे आपके हैं? वो कहाँ है, उधर गिरा पड़ा है सब बातें। तो रास्ता ये नहीं बनाया गया? रास्ता ये नहीं बनाया गया। क्यों? प्रधान कमी है ना, प्रधान चाहे तो बन नहीं सकता। भैया आप ही बताएं कैसा विकास हुआ है गांव में? लगता है जनता ने से जो वादा प्रधानों ने किया था वो सही निकला? विकास वही संतोषजनक विकास कार्य नहीं है। लोगों के साथ योजनाओं को लाभ दिया गया है तो उनसे उसके रूप में मोटी रकम वसूली गई है। सरकार वादा करती है विकास के, लेकिन उनके प्रतिनिधि वादा करते हैं भ्रष्टाचार की। विकास खंड मियागंज की ग्राम पंचायत सलेमपुर में 6 गांव आते हैं। करीब 3000 वोटर इस ग्राम पंचायत में हैं। सलेमपुर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास, जमीन की पट्टेदारी, उज्ज्वला गैस योजना, वृद्धा पेंशन योजना, सार्वजनिक कार्यों का विकास, शौचालय, बिजली, पानी, सड़क को लेकर ग्राम प्रधान ने क्या काम किया। हमारे संवाददाता भानु चंदेल ने ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि ज्यादातर जरूरतमंदों को लाभ नहीं मिला। ग्रामीणों का आरोप ये भी था कि ग्राम प्रधान चेहरा देखकर काम करते हैं। हंसागढ़ के रहने वाले हैं। विश्वनाथ प्रधान ने जिस तरफ सोचा किस तरफ हमारा ज़्यादा वोटिंग था उस तरफ काम कराया है, और जिस तरफ नहीं देखा तो उस तरफ काम छुड़ाकर अंततः अपना काम करवाया। मुँह देखी किया है, मुँह देखी किया है। कितना विकास मतलब देखा है, सरकारी योजनाओं लाभ जितना मिला है उसमें का भ्रष्टाचार हुआ, पैसा लिया गया है। अब ये हम नहीं जानते हैं पैसा लिया गया क्या, हमारे सामने तो दिया गया नहीं है, न लिया गया। तुम्हारे मोहल्ले में काम ही नहीं कराया। जब हमारे मोहल्ले में जितना काम कराया है तो उधर भी काम कराया है। सलेमपुर गांव में कुछ लोगों के यहां शौचालय ग्राम प्रधान की तरफ से बनवाया तो गया, लेकिन बनने के चंद महीने के भीतर ही शौचालय के प्लास्टर उखड़ने लगे। स्वच्छता के नाम पर गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गांव में कई लोग आज भी कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। सड़क के नाम पर मिट्टी का रास्ता है, उस पर भी लोगों के घर से निकलने वाला पानी बहता है। गांव में कैसा विकास हुआ? इसमें कुछ नहीं हुआ, इस प्रधानी में कुछ नहीं। विश्वनाथ पाल प्रधान कुछ नहीं किसी तरह का लाभ नहीं मिला लोगों को? कोई लाभ नहीं। तो अभी 5 सालों में ये प्रधान आप लोग बीच में कितनी बार आए चुनाव जीतने के बाद? मारते हैं, बाकी कोई नहीं। पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है। राशन मिलता है? हाँ, मिलता है। कॉलोनी मिली? कॉलोनी नहीं मिली। सिलेंडर मिले सरकार? हाँ, नहीं मिले सिलेंडर। पानी पीने की व्यवस्था कैसी है? पानी व्यवस्था अपना हैंडपंप लगाए हो? हाँ बना। एक तरफ जहां गांव के लोग प्रधान के काम से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्राम सेवक का कहना है कि ग्राम प्रधान ने गांव के विकास के लिए अनगिनत काम किए हैं। गांव में सड़क, नाली, शौचालय सब कुछ दुरुस्त है। अब हम ग्राम पंचायत सलेमपुर विश्वनाथ पाल के जो लड़के हैं, राजकिशोर पाल जो कि प्रतिनिधि हैं उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से ग्राम पंचायत के क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है। भाई साहब आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं जानना चाहूँगा, आपने पहली पंचवर्षीय आपके पास रही, आप करीब 15 सालों से ग्राम रोजगार सेवक भी हैं, आपने किस तरह से जनता के बीच में आकर के वादे किए, उन वादों का किस तरह से विकास किया? एक पुल बनवाया, उसमें जो है बच्चों के आने जाने के लिए नाला पड़ता है, आने जाने के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। किसानों को आने जाने के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। पूरा गांव सलेमपुर हमारा एक मजरा है, पूरा गांव उसमें जो है बहुत बड़ी समस्या थी। हमने उसको बनवाया, उससे जो है पूरे आज बच्चे स्कूल सकुशल पहुंच रहे हैं, किसान भी आने जाने में कोई तकलीफ नहीं। हमने इंदिरा आवास लगभग दिए हैं, 60 इंदिरा आवास दिए हैं, और उसके बाद इंदिरा आवास स्कीम खत्म हो चुकी थी। अब आ गई है प्रधानमंत्री आवास, उसके तहत लगभग हमने 75 के आसपास दिए, और समथिंग 32 लही आवास दिए।
राशन कार्ड कितने बनवाए आपने अपने कार्यकाल में? राशन कार्ड इसमें 400 सलेमपुर में 129 है। वृद्धावस्था को लेकर के महिलाओं, जो वृद्ध महिलाएं उनको पेंशन को लेकर के, विकलांग को लेकर क्या काम किया गया आपके द्वारा? विकलांग पेंशन कराई है 3, वृद्धा कराई गई हैं 4, 129 वृद्धा पेंशन कराई गई है, विधवा पेंशन 4 हैं और 129 वृद्धा पेंशन है जो अभी लेटेस्ट में है। 3-3 हज़ार रुपये खाते में आए हैं लोगों का। युद्ध स्तर पर विकास कराएगा, इंटरलॉकिंग जहाँ पर लोग निकलने के लिए तरसते थे, गांठों जैसा पानी भरता था, गांठ कितना, साइकिल मोटरसाइकिल तो कतई जा नहीं सकती थी, ऐसी जगह हमने माटी भरा करके बाकायदा सब मजबूत इंटरलॉकिंग का काम कराया गया। मंच की टीम ने बाकायदा ग्राम प्रधान जो है उनके प्रतिनिधि से बातचीत की है, उनसे हाल जाना है, विकास की तय पहचानी है और किस तरह से युद्ध स्तर पर उन्होंने धरातल पर काम किया है। लेकिन फिलहाल तो आने वाला कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद ही तय हो पाएगा वाकई में ग्राम पंचायत सलेमपुर की जनता पुनः किसे अपना प्रधान सेवक मानती है। लोकमंच न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विवेक तिवारी के साथ भानु सिंह चंदेल, उन्नाव। एक तरफ जहां ग्रामीण प्रधान के ऊपर दोहरा बर्ताव करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं प्रधान अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। अब ये आगामी चुनाव ही बताएगा कि गांव के विकास से ग्रामीण संतुष्ट हैं या नहीं। ग्राम प्रधान के कामों की अग्नि परीक्षा आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में होगी। चुनाव के परिणाम बताएंगे कि प्रधान का काम कितना अच्छा रहा। पंचायत का रण में फिलहाल इतना ही। अगली बार कुछ और ग्राम पंचायतों की हकीकत लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।